नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 1 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 19 को देखेंगे। तो उसके पहले आप हमें ये बताइए कि जो जंगली जानवर होते हैं वो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते दिखते हैं। जैसे आपने लोमड़ी और सियार को देखा है, चित्र में देखा होगा, क्योंकि ये तो जंगल में रहते हैं, हमें हमेशा दिखाई नहीं देते। शेर को भी चित्र में देखा है। तो लोमड़ी और सियार जो होते हैं वो देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन होते वो अलग अलग हैं, है ना। हाँ, लोमड़ी तो बड़ी चालाक होती है। आपने लोमड़ी की कहानी भी सुनी होगी, चतुर लोमड़ी की कहानी। और एक सियार जो होता है वो बिल्कुल लोमड़ी जैसा ही दिखता है, लेकिन वो अलग होता है। तो कैसे अलग होता है? थोड़ी सी शारीरिक बनावट और जो उसके मुंह का जो बनावट होता है उससे भी वो अलग दिखाई देता है। जैसे लोमड़ी की जो पूंछ होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर वाली, और उसका शरीर भी थोड़ा फर वाला होता है। और जो सियार होता है उसका जो पूंछ होता है वो उतना ज़्यादा फर नहीं होता है और वो देखने में कुत्ते जैसा नज़र आता है, दिखाई देता है। तो ये तो है इन दोनों में अंतर। लेकिन आज हम जिस कहानी को देखेंगे वहाँ एक शेर भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। हमारे आसपास नज़र आ रहा है आपको 3 जंगली जानवरों का चित्र। हाँ, तो आज हम लोग जिस पाठ को देखेंगे उसमें तीनों जानवरों के बारे में है। और तीनों जानवरों के बारे में क्या क्या है ये देखेंगे। बच्चों, इसके पहले एक और बात बताइए कि कभी आप बाज़ार गए हैं, माँ ने कुछ पैसे दिए होंगे कुछ लाने के लिए। तो जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो कितने का वो सामान है और कितना आपको पैसा लौटाना है, ये आप बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं और जोड़कर फिर लाकर माँ को हिसाब बताते हैं, है ना। तो ये कैसे कर पाते हैं बच्चों? क्योंकि जब तक आप गिनती नहीं जानेंगे, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक तो ये मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही मुश्किल हुई थी और कुछ ऐसा बात हुआ। देखिए क्या क्या हुआ। चलिए हम लोग देखेंगे कि अगर हम पढ़ाई या जानकारी नहीं रखते हैं या गिनती गिनना नहीं जानते हैं तो क्या क्या हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ कहानी है कि एक शेर था और एक सियार था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सियार और लोमड़ी के बारे में अंतर जाना और अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस कहानी में देख रहे हैं कि एक शेर था और एक सियार था। शेर और सियार ने एक झूला डाला। वे दोनों बारी बारी से झूलते थे। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। अब किस बात के लिए झगड़ने लगे देखिए, अभी आगे पता चलेगा। तभी लोमड़ी आई और लोमड़ी बोली, अरे क्यों झगड़ा करते हो? शेर बोला, यह सियार बेईमानी करता है, खुद 20 झूले झूलता है तब 10 बताता है और मेरे 10 झूलों को 20 बताता है। मतलब शेर जो था बड़ा वो कंफ्यूज था, मतलब बहुत उसको पक्का पता नहीं था कि कितना बार वो झूला झूल रहा है और कितना बार सियार झूला झूल रहा है। तो बच्चों, जब आप झूला झूलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं हटूं, मैं झूलता ही रहूं, है ना। तो शेर और सियार भी झूला झूल रहे थे और वो सोच रहे थे कि नहीं बस मुझे ही झूलना है, दूसरे को तो मैं झूलने नहीं दूंगा। तो इसी में क्या हुआ कि इन लोगों ने गिनती गिनी कि अच्छा हम लोग दोनों बराबर बराबर झूला झूलेंगे। तो शेर को ऐसा लगा कि सियार ज़्यादा झूला झूल रहा है और 10 बता रहा है और मैं 10 झूल रहा हूँ तो वो 20 बता रहा है। अब इसी बात को लेकर क्या हो गया? झगड़ा, है ना। आपस में कहा सुनी हो गई
आपस में नाराज़गी हो गई कि नहीं, तुम ज़्यादा झूल रहे हो, कम बता रहे हो, और मैं कम झूल रहा हूँ तो तुम ज़्यादा बता रहे हो। अब क्या करें, दोनों आपस में भिड़ गए, है ना, दोनों आपस में बहस करने लगे। तब तक क्या हुआ बच्चों, तब तक वहाँ एक लोमड़ी आ गई। देखिए कहानी में सियार बोला, यह शेर झूठा है, गिनती भी नहीं जानता, मुझे पंजे से डराता है। तो लोमड़ी बोली, शेर अकल लगा, गिनती सीख, पंजा मत मार। शेर बोला, यहाँ पंजा ही चलता है, अकल नहीं। ऐसा कहकर वह लोमड़ी को मारने दौड़ा। लोमड़ी जान बचाकर भागी। तो देखिए बच्चों, ये जो शेर है वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है ना, और सामने एक पेड़ था, पेड़ का तना मोटा था और तने में एक छेद था। तो हुआ क्या कि लोमड़ी जो थी वो दुबली पतली थी और वो छलांग लगाकर बिल्कुल उस छेद से बाहर निकल आई। फिर क्या हुआ देखिए, जब शेर भी पीछे लपका, लेकिन वह मोटा था, शेर को आपने देखा है ना, बड़ा होता है, ताकतवर होता है, तो लोमड़ी तो उसमें से निकल चुकी थी, वो दुबली पतली सी थी और वो फुर्तीली थी, तेजी से निकल गई। लेकिन शेर लंबा चौड़ा तगड़ा था, वह उसमें फंस गया, ना आगे निकले ना पीछे। जैसे ही उसने सोचा कि मैं भी उसके अंदर से निकल जाऊं, तब तक वो तो फंस ही गया उसमें। और लोमड़ी बोली, अब अकल लगा, यहाँ पंजा नहीं अकल चलती है। मतलब लोमड़ी उसको समझा रही है, क्योंकि लोमड़ी तो बड़ी चालाक थी। लोमड़ी उसको समझा रही है कि अब अकल लगाओ, अब कितना भी ताकत लगा लो, तुम तो इस छेद में फंस चुके हो, अब देखो कैसे निकलोगे, क्योंकि यहाँ तो ताकत काम आ नहीं रही है, यहाँ तो अकल काम आएगी। तो फिर क्या हुआ होगा बच्चों, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ उपाय किए होंगे उन लोगों ने, और उन लोगों ने कुछ उपाय किए होंगे, और उसके बाद शेर वहाँ से निकला होगा। लेकिन इस कहानी में आप देखिए कि किस तरह एक सियार और एक शेर दोनों झूला झूलने को लेकर आपस में मनमुटाव कर लिए, झगड़ा कर लिए। तो लोमड़ी जो थी वो आई समझाने, और जब लोमड़ी समझाने लगी तो शेर को आ गया गुस्सा, और शेर ने कहा कि नहीं, अकल नहीं, यहाँ तो ताकत ही से काम चलाना है। तो बच्चों, हर जगह ताकत काम नहीं आती, कहीं कहीं अकल भी लगानी पड़ती है, यानी बुद्धिमानी भी लगानी पड़ती है, और बुद्धिमानी से ही बहुत सारे काम आसानी से निपट जाते हैं, बहुत जल्दी निपट जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। दूसरी बात कि जब आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, वो क्यों लगा, क्योंकि उसने गिनती नहीं सीखी थी और वो नहीं जानता था कि वो कितना बार झूला झूल रहा है और सियार कितना बार झूला झूल रहा है। अगर उसे गिनती आती होती तो उसे पता होता कि न तो वो ज़्यादा झूल रहा है ना वो ज़्यादा झूल रहा है, यानी कि सियार भी कोई बेईमानी नहीं कर रहा है और शेर भी कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ तो सारी गलती क्या थी, ज्ञान की, है ना, सारी गलती थी ज्ञान की कमी की, कि ज्ञान मतलब बुद्धि या गिनती शेर को नहीं आती थी, और शेर इसके लिए अपनी ताकत आजमा रहा था और फंस गया खुद। चलिए बच्चों, इस पाठ में कुछ गतिविधियाँ भी हैं, आपके अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं, हम लोग उसको करते हैं। बच्चों देखिए, आपको तो पता ही है कि जंगल का राजा कौन होता है। हाँ, जंगल का राजा किसे कहते हैं, शेर को। तो आपको क्या करना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। जैसे शेर कहाँ रहता है, बताइए, जंगल में।
हाँ, तो आप गोल घेरा लगा दीजिए और उसको लिख भी दीजिए। शेर कैसा जानवर है बच्चों? क्या शेर कमज़ोर होता है? नहीं, शेर तो बड़ा ताकतवर होता है। हाँ, ताकतवर आप लिखिए। सियार क्या खाता है? तो आप जानते हैं बच्चों कि सियार, बाघ, शेर, लोमड़ी सब मांसाहारी जीव हैं, तो ये मांस खाते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अभ्यास में। अब आपको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों के आपको नाम लिखने हैं। तो बताइए सबसे पहला चित्र कौन सा है? सबसे पहला चित्र है शेर का, तो आप उसके नीचे लिखिए शेर। उसके बाद है सियार, लोमड़ी, है ना, देखिए पहचानिए किसका है, उसका नाम लिखिए। फिर है पंजा और उसके बाद है झूला। तो एक नई गतिविधि हम लोग करेंगे बच्चों कि यहाँ एक शब्द दिया गया है कटहल, है ना। तो इस शब्द में जो जो अक्षर हैं उन अक्षरों की सहायता से आपको नए शब्द बनाने हैं। तो बनाइए, जैसे कट को हटा दीजिए तो हल हो गया, है ना। और फिर हम बना सकते हैं कल, और हम बना सकते हैं लटक और टहल। यानी कि यहाँ जो अक्षर हैं उन्हीं से हमें शब्द बनाने हैं। देखिए हमने 4 शब्द बनाए, आप भी बनाइए। और अब आपको क्या करना है कि देखकर आपको लिखना है। क्या लिखना है? जैसे आपने निश्चय लिखा हुआ है तो आप लिखिए याद, देश, शहर, रोग, है ना। तो ये शब्द लड़ी जैसा भी है, देखिए निश्चय, य से फिर याद हो गया, द से देश हो गया, श से शहर और र से रोग। आगे और भी हम लोग गतिविधि करते हैं बच्चों। जिस पर आप झूलते हैं उस पर सही का निशान लगाइए। तो क्या आप कभी टेबल पर, चौकी पर, पलंग पर झूलते हैं? नहीं, आप झूलते हैं झूला पर, है ना। देखिए कितने तरह का झूला, आप उसमें सही का निशान लगाइए। दिए गए अक्षर वाले शब्द लिखिए, जैसे आ से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं बच्चों? आ अक्षर से आप बनाइए आज और आम। ओ से क्या बनाएंगे बच्चों? और, ओखली, है ना। और ए से एक और एवं। इसी तरह समान लय वाले शब्दों को मिलाइए बच्चों। एक जैसे शब्द जो होते हैं, एक जैसे उच्चारण वाले, उसको समान लय वाले शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, सच्चा, है ना, बच्चा, कच्चा, सच्चा, पक्का, है ना। कितने सारे शब्द आप भी इस तरह से सीख भी सकते हैं। और यहाँ जो दिए गए हैं उसको पहचानिए और उसको मिलाइए। बच्चा के बाद है पक्का, तो पक्का जैसा है क्या? मक्का। खट्टा, भुट्टा, ट, है ना। देखिए पत्ता, तोता है, तो देखिए लत्ता, है ना। तो आप देखिए च से हो गया बच्चा, और बताइए सच्चा, पक्का, मक्का, खट्टा, भुट्टा, पत्ता, लत्ता। तो ऐसे आप बोलना भी सीखिए और लिखना भी। और हम कौन सी गतिविधि करेंगे आगे? देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको बताना है कि लोमड़ी का रंग कैसा होता है। बताइए। हाँ, लोमड़ी का रंग तो भूरा होता है, हरा तो बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, लोमड़ी कैसी जानवर है बच्चों? बेवकूफ़ है कि अक्लमंद? अक्लमंद। लोमड़ी क्या नहीं खाती है? जैसे आपने अभी देखा था कि वो मांसाहारी होती है, तो वो मांस खाती है, घास नहीं खाती है। लोमड़ी की पूंछ कैसी होती है? लोमड़ी की पूंछ तो पतली होती है, मोटी नहीं होती है, वो फर वाली होती है, यानी कि बहुत सारे बाल होते हैं उसमें। और शेर कितनी बार झूले झूलता था, है ना? वो 20 बार उसने किया था नियम कि 20-20 बार हम लोग झूलेंगे। अब किसको गिनती नहीं आती थी बच्चों? किसने झगड़ा किया? कौन गड़बड़ कर दिया? कौन गड़बड़ाया था? शेर, क्योंकि शेर को गिनती
नहीं आती थी। शेर क्या कर रहा था? उसे लग रहा था, उसे भ्रम था कि सियार उसके साथ बेईमानी कर रहा है ना। तो बताइए कि गिनती किसको नहीं आती थी? शेर को। चलिए आगे और गतिविधि करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है बच्चों कि मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना है। जैसे बतल लिखा है, तो बतल तो कोई शब्द नहीं होता है। जब हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा बोतल, है ना। उसी तरह से है कसान, तो क में ई की मात्रा लगाएंगे तो होगा किसान। फिर है बगला, तो बगला तो कौन सा शब्द है? इसका कोई अर्थ है? तो हम लोग इसके ऊपर बिंदु अनुस्वार की मात्रा लगाएंगे और ये हो जाएगा बंगला। देखिए बच्चों, उसके बाद है टपी। टपी को हम लोग लिखेंगे, ट में ओ की मात्रा लगाएंगे और ये हो जाएगा टोपी। उसी तरह से गुलाब है, तो उसको हम लोग ऊ की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा लगाएंगे और हो जाएगा गुलाब। और लिखा हुआ है सनिक, सनिक नहीं होगा, यहाँ होगा ए की मात्रा। जब हम सै में लगाएंगे तो हो जाएगा सैनिक। उसी तरह से चराहा, तो चराहा में बच्चों च में औ की मात्रा लगाएंगे। देखिए ये थोड़ा खिसक कर इधर आ गया है ये शब्द, तो आपको लिखना है च में औ की मात्रा, चौराहा। उसके बाद है मेहनत, लेकिन ये नहीं होता है मेहनत, तो होता है ए की मात्रा हम इसमें लगाएंगे और होगा मेहनत, है ना बच्चों। कितनी मज़ेदार गतिविधि। चलिए आगे देखते हैं। कमल ककड़ी शब्द के अक्षरों की सहायता से नए शब्द बनाइए। बच्चों आज आप नए नए शब्द सीख रहे हैं। अब देखिए कमल और ककड़ी, यहाँ दो शब्द, दो अलग अलग शब्द को एक साथ जोड़ा गया है, कमल ककड़ी, है ना। तो आप इन अक्षरों से नए नए शब्द और बनाइए। तो कमल बन सकता है, लकड़ी बन सकती है, ककड़ी भी बन सकती है, मकड़ी भी बन सकती है, और हम बन सकता है कल और कलम। तो बताइए बच्चों, एक शब्द था कमल ककड़ी और उससे आपने 6 शब्द बनाए, कमल, ककड़ी, कल, लकड़ी, मकड़ी और कलम। तो आप इस तरह से और भी देखिए, बड़े लंबे चौड़े शब्दों को देखिए और उसको अलग अलग करके छोटे छोटे बहुत सारे शब्द बनाइए। चलिए बच्चों देखिए अभी आगे और क्या गतिविधि है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं कि झूला कहाँ पर डाला गया था? बताइए, छत पर था क्या? नहीं, झूला तो पेड़ पर था। शेर किससे डराता था? वो अपने पंजों से डराता था, है ना। पंजों से, यानी कि उसके पंजों में क्या था? बहुत बड़ा नाखून था, होता है ना। बहुत जो शेर का पंजा होता है वो बड़ा मजबूत भी होता है और उसके पंजे में नाखून होता है। तो वो पंजे से जब एक बार किसी को दबोचता था तो उसके प्राण ही निकल जाते थे, है ना। तो शेर पंजे से डराता था। अच्छा बच्चों बताइए, शेर अंत में कहाँ फंस गया था? हाँ, वो तो पेड़ में फंस गया था। पेड़ में जो छेद था उसमें फंस गया था, है ना। तो झूले में तो फंसा नहीं था, वो पेड़ में ही फंसा था। शेर को गिनती सीखने के लिए किसने कहा? शेर को लोमड़ी ने गिनती सीखने के लिए कहा था। याद आया बच्चों? हाँ, तो क्योंकि लोमड़ी तो बड़ी चालाक थी, वो जान रही थी कि हाँ शेर को गिनती नहीं आ रहा है, इसीलिए वो गड़बड़ कर रहा है, यानी कि झूला झूलने में वो गिन ही नहीं पा रहा है कि कितनी बार झूला झूला उसने। चलिए अब बच्चों बताइए कि क्या आपको एक शब्द के उल्टे अर्थ आते हैं? जैसे दिन का उल्टा क्या होता है बच्चों? रात। देखिए उसी तरह से ऊपर का उल्टा क्या होता है बच्चों? नीचे। और झूठ का उल्टा सच। मोटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? पतला। ये है उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ इसके विपरीत हो जाते हैं, यानी कि उल्टे हो जाते हैं।
जब आप देखते हैं कि कोई मोटा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पतला, और दिन का उल्टा हो जाएगा रात, ऊपर का नीचे, झूठ का सच, है ना। बहुत मज़ेदार। आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द भी सीखने चाहिए और आप सीख रहे हैं। यहाँ अक्षरों को सही क्रम में सजाकर शब्द बनाना है। देखिए यहाँ एक शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसको अलग अलग करके बिखेर कर रखा गया है। आपको इसे समेटना है और सही क्रम में, यानी कि सही तरीके से आपको इसको सजाना है। जैसे र त औ लिखा हुआ है बच्चों, अब आप इसको उल्टा या सीधा या कहीं आगे पीछे करके देखिए कि कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ। जैसे अगर आप औ को पहले लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, तो बन जाएगा औरत, ये एक शब्द बन गया। फिर देखिए ल जंग ग, है ना, तो ये तो कोई भी शब्द नहीं बन रहा है ऐसे। आप इसको थोड़ा उलट फेर कीजिए, देखिए क्या बन रहा है। जैसे अगर हम लोग जंग को पहले करेंगे, फिर ग लाएंगे, तब ल लाएंगे, तो क्या बनेगा, जंगल, है ना। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, सी र या, ये कोई शब्द नहीं है। हम लोग इसको बनाएंगे, सबसे पहले रखेंगे सी या और र, तो हो जाएगा सियार। उसके बाद छू क आ, बताइए इसका कुछ मतलब निकला नहीं। लेकिन अगर हम लोग क को पहले रखेंगे, तब छू रखेंगे, तब आ, तो क्या बनेगा बच्चों, क छू आ, कछुआ। उसी तरह से म ड़ी लो, ये हम लोग क्या बनाएंगे, लो म ड़ी। इसके बाद है म ली ई, इसको आप सजाइए, देखिए क्या बन रहा है, ई म ली, इमली। ये बड़ा मज़ेदार है, देखिए आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ खेलिए, बड़ा मज़ा आएगा शब्दों के क्रम को सही करने में। और अक्षर को सही क्रम में जब आप लगाएंगे तो एक मतलब निकलेगा, एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। बच्चों आगे देखते हैं। देखिए शब्दों को उनके नाम के साथ मिलाना है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नाम लिखे गए हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे हैं। आप उनको लकीर खींचिए और मिलाइए कि पेड़ कहाँ है और मोर कहाँ है। पहले पेड़ है तो पेड़ के चित्र से पेड़ को मिलाइए, फिर मोर के चित्र से मोर को मिलाइए, लोमड़ी है उसके चित्र से मिलाइए, और फिर पतंग के चित्र से पतंग लिखा हुआ है वहाँ आप लकीर खींचिए। चलिए अब आपको सही उत्तर चुनकर खाली जगह में भरना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है बच्चों, यह शेर क्या है, झूठा है। यानी कि उसने कहा था सियार ने लोमड़ी से कि शेर झूठ बोल रहा है, इसे गिनती नहीं आती है। तो यहाँ पर उसने कहा था यह शेर झूठा है। फिर है लोमड़ी जान बचाकर भागी, है ना। बताइए लोमड़ी को जब शेर ने पंजा दिखाया तो लोमड़ी कैसे भागी, बहुत तेजी से, तो लोमड़ी जान बचाकर भागी। उसके बाद मुझे खाली जगह है, से डरता है, नाखून से कि पंजे से, बताइए। मुझे पंजे से डराता है, क्योंकि शेर का तो पंजा होता है और पंजे में नाखून होता है, लेकिन यहाँ लिखना है आपको पंजे से डराता है। शेर और सियार बारी बारी से झूलते थे। क्या वो झगड़ते थे? नहीं, झूलते थे। तो वो झूला झूल रहे थे। शेर क्या नहीं जानता था बच्चों? खाली जगह भी नहीं जानता, यानी कि गिनती भी नहीं जानता। इस तरह से आपने इन दिए हुए शब्दों में से
शब्दों को खोजकर खाली जगह में भरा। दिए गए अक्षर वाले शब्द लिखिए। जैसे छ से आपको एक शब्द बनाना है बच्चों, तो छ अक्षर से आप 2 शब्द बनाइए। तो पहला तो होगा क्षेत्र, उसके बाद होगा क्षण, उसके बाद त्र से त्रिशूल और त्रिकोण, है ना। और ज्ञ से क्या होगा बच्चों, आप पढ़ते हैं क ख ग ज्ञ तक, तो उसमें जो शब्द बनाते हैं, तो ज्ञ से होगा ज्ञान और ज्ञात, है ना। ज्ञानी भी लिख सकते हैं आप। बच्चों इस तरह से आपने अक्षर से सुंदर सुंदर शब्द बनाए। चलिए देखिए, अब क्या है कि दिए गए शब्दों का एक और नाम लिखिए। जैसे हम लोग एक ही चीज़ के कई नाम हम लोग जानते हैं, जैसे शेर को सिंह भी बोलते हैं, है ना। उसी तरह से आकाश को हम लोग आसमान भी कहते हैं और दोस्त को मित्र भी कहते हैं। तो आपको इसी तरह से जो शब्द यहाँ दिए गए हैं उसके एक और नाम जो होते हैं वो यहाँ आपको बताने हैं। जैसे जल को हम लोग पानी भी कहते हैं और पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, मतलब पेड़ के नाम है वृक्ष और जल को पानी। तो इस तरह से दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है और इसके नाम 2 हैं। चलिए अब आगे ये देखिए कि आपको यहाँ 3 जगह अलग अलग शब्द दिए गए हैं और आपको उनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, हम देखिए पहले क्या लिखा है, हम मछली साफ बोतल, ठीक है, और बीच में है पानी और फिर लिखा है पीते हैं, रहती है, पीना चाहिए है। तो आप किसको किससे मिलाइएगा कि एक वाक्य बन जाए। जैसे हम पानी पीते हैं, देखिए सभी वाक्यों में पानी जरूर आ रहा है। आप बना कर देखिए, मछलियाँ पानी में रहती है, यानी कि आप जितने भी चारों वाक्य बनाएंगे सब में पानी जरूर आएगा। साफ पानी पीना चाहिए, बोतल में पानी है। तो देखिए बच्चों, आपने एक ही पानी से 4 वाक्य बनाए और 4 अलग अलग वाक्य बनाए, है ना। तो इन जो आपने वाक्य बनाए, इन सभी वाक्यों को नीचे के खानों में लिख दीजिए। मछलियाँ पानी में रहती हैं, साफ पानी पीना चाहिए और बोतल में पानी है। बच्चों अब एक और आपको शब्द लड़ी बनाना है। आप कई बार बना भी चुके हैं पहले। तो जो शब्द दिए गए हैं उसके अंतिम अक्षर से फिर नए शब्द बनाने हैं। जैसे झूठ, तो ठ से आप शब्द बनाइए। ठ से ठठेरा आप लिख सकते हैं, ठ से ठंडा लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है ठंड। फिर आपको ड से एक नया शब्द बनाना है, तो ड से डर हो सकता है। फिर र से फिर एक नया शब्द बनाइए आप। र से राज्य हो सकता है, र से राजा हो सकता है। तो अंतिम में आ रहा है य, तो य से याद भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर द से इसके भी आगे, यानी ये कभी नहीं खत्म होने वाला शब्दों की लड़ी का खेल है कि हर शब्द से, हर उसके अंतिम अक्षर से एक नया शब्द बनता जाएगा। तो ये लड़ी भी पूरी होती जाएगी। अक्षरों की सहायता से रिश्तों के नाम लिखिए। बच्चों अब आपको ये बताना है कि आपके घर में कौन कौन है और कौन कौन से रिश्ते से आप जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो आपकी माँ है, मम्मी, है ना। फिर है मौसी, फिर है दादी, यानी कि यहाँ जो अक्षर दिए गए हैं उसमें आपको जोड़ करके रिश्तों के नाम लिखने हैं। तो दा दिया गया है, फिर हम लोग उसमें दी जोड़ेंगे तो दादी हो जाएगा। चा दिया गया है, उसमें ची जोड़ेंगे तो चाची हो जाएगा। उसी तरह से बू दिया है, आ जोड़ेंगे तो बुआ, और य लिखा हुआ है और खाली जगह है तो भैया हो जाएगा। बहन होगी, फिर हो जाएंगे पापा, है ना। तो ये जो हैं, ये आपके बगल में जो अक्षर दिए गए हैं उन्हीं में से चुनकर आपको इसमें भरना है।
चित्र के सामने उनका नाम लिखिए। जैसे आप देख रहे हैं पूंछ का चित्र है, पेंसिल है, 20 लिखा है और प्याज है, तो बच्चों उसका नाम लिख दीजिए। चलिए अब आपको समान लय वाले शब्द लिखने हैं। आप जानते हैं ना, खोज, रोज, तो उसी तरह से अकल, नकल, 20, 30, मोटा, छोटा, और फिर वही शब्द लड़ी, यानी कि बेईमानी, नी से फिर नींद, द से दान, फिर न से नल और ल से लोग। बच्चों और देखिए क्या है कि अब आपको क्या करना है, उत्तर पूरे वाक्य में जो लिखे हुए हैं उसके उत्तर लिखिए। सियार को पंजे से कौन डराता था? तो शेर डराता था, तो शेर सियार को पंजे से डराता था, आप लिखिए। फिर पेड़ का तना कैसा था? बच्चों पेड़ का तना मोटा था, है ना। छेद में कौन फंस गया था? छेद में शेर फंस गया था। और शेर किसको मारने के लिए दौड़ा था? आप पूरा वाक्य लिखिए। शेर लोमड़ी को मारने के लिए दौड़ा था। इस तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर में पूरे वाक्य को आप लिखिए। कहानी में आने वाले शब्दों को घेरा लगाइए। जो इस कहानी में जो जो शब्द आए थे, जैसे शेर आया था, फिर सियार, फिर लोमड़ी, झूला, झूठ, गिनती, मोटा, 20, शेर और पंजा। यहाँ भालू, पौधा, मित्र और किताब, शहद, राह, सांस ये नहीं आया था, तो आप इसको छोड़ दीजिए। बच्चों आज आपने बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनी, लोमड़ी की चालाकी भी देखी और शेर को गिनती नहीं आती थी ये भी आपने देखा। बच्चों गिनती सीखना कितना ज़रूरी है ना। तो आप भी गिनती ज़रूर सीख लीजिए, और जिससे आपको कोई भी बुद्धू नहीं बना सके और आप कभी भी बेवकूफ़ ना बन सकें। हमेशा जो भी आपके पास पैसे होते हैं या जो भी सामान आप खरीदने जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप गिनती ना जानें और आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ पढ़ते रहिए और कहानियाँ गढ़ते भी रहिए, कहानियाँ सीखिए, कहानियाँ बनाइए बच्चों। और इसी तरह से शब्दों की लड़ी बनाइए, है ना। अक्षरों को अलग अलग अक्षरों से जोड़कर नए नए शब्द बनाइए, और इस तरह से आप नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, नए नए शब्द बनाइए, नए नए वाक्य बनाइए, और अक्षरों को, बहुत सारे अक्षरों को जोड़ जोड़ कर आप ढेर सारी कहानियाँ बनाइए, है ना। तो बच्चों छोटी छोटी कहानियाँ ज़रूर बनाइए और उसको लिखने का भी प्रयास कीजिए। आपने अभी अपने अभ्यास में इन सभी बातों को अपने पाठ्यपुस्तक में ज़रूर लिखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार।